नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईडी ने कार्रवाई करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई करते हुए नरेश गोयल को, जो जेट एयरवेज के जो मालिक हैं, सर्वे सर्वा थे, उनको गिरफ्तार किया गया है और उन्हें मुंबई की एक अदालत में पेश किया गया है। पहले हम उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है, फिर हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि इस गिरफ्तारी के पीछे सरकार, नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये बिना कुछ सोचे समझे तो ये बातें हुई नहीं होंगी। बहुत कुछ इसके पीछे, बहुत सारे रहस्य हैं। इन सभी को सोचना, इन सभी की तरफ, उन परतों को भी देखना होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, या वो जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसे हट के वो जो छिपाना चाहते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि कैनरा बैंक ने उन पर 538 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी का जो मामला था वो लगाया था। उसमें धन शोधन ईडी उसमें आई, ईडी ने उस पर कार्रवाई किया है, जबकि कैनरा बैंक ने रिपोर्ट दर्ज कराया था। उनकी जो पेशी होगी, जो गोयल हैं वो 74 साल के हैं। शनिवार को मुंबई में एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है। शनिवार को पेश किया जाएगा, जहां ईडी उन्हें हिरासत में दिए जाने का अनुरोध करेगी। धन शोधन का मामला कैनरा बैंक के 538 करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी मामले में जेट एयरवेज, गोयल, उनकी पत्नी अनिता और कंपनी के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की प्राथमिकी में सामने आया है। प्राथमिकी में बैंक की जो शिकायत में दर्ज की गई थी उसमें आरोप लगाया गया था कि जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड को उस समय 848 करोड़ रुपए का, 848.86 करोड़ रुपए का जो ऋण, यानी कि जो लोन उन्हें दिया गया था, उन्हें मंजूर किया था, उसमें से 538.62 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है, जो आज तक नहीं है। इन पर ये जो केस है, अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि यही दौर में क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश के पिछले 10 साल से हैं, इस पर जो इस केस पे जो छानबीन पिछले कई वर्षों से चल रही है, तो अपने आखिरी समय में ही क्यों इन्होंने नरेश गोयल को गिरफ्तार करने की ये नरेश गोयल है। तो इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें समझ में, अगर परतों को खोलना चाहे तो समझ में आ जाएगा। हम सब जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है। हो सकता है कि ये सरकार समय से पूर्व लोकसभा का चुनाव करा दे। हमें यह भी पता है कि 18 से 22 तारीख के दरमियान सितंबर में लोकसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। अब देखने और समझने वाली बात यह है कि जो नरेश गोयल की जो गिरफ्तारी हुई है, 538 करोड़ रुपए, हम सब जानते हैं इसके पहले नीरव, मेहुल, जतिन, ऐसे कई लोग जो इस देश का काफी पैसा लेके यहां से भाग गए हैं, दूसरे देशों में जाके बस गए। आज तक सरकार ने उनके खिलाफ क्या किया है? वो तो इनसे कहीं ज्यादा, 538 करोड़ से कहीं बड़ा काम है उन्होंने गबन किया हुआ है। न तो उनके प्रत्यार्पण पर कोई बातें चल रही हैं, न कुछ चल रहा है, न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कोई मामला चल रहा है। तो फिर 538 करोड़ के लिए नरेश गोयल को क्यों गिरफ्तार किया? यही बातें समझने वाली बात है। हम सब जानते हैं कि चुनाव भी नजदीक है, मई में तो चुनाव होना ही है, हो सकता है पहले हो जाए। सरकार इस बात को भी देख रही है, सोच रही है और समझ रही है। हम सब यह भी जानते हैं कि जो चुनावी जो चंदा जो लोगों को, जो पार्टियों को मिलता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कितना मिलता है और अन्य दलों को कितना मिलता है। जो सामने जो दिख रहा है, जो सामने जो आया है चुनाव आयोग की तरफ से, वो 168 करोड़ रुपए अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास है, और 1000 के ऊपर, जो करोड़ के ऊपर, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो कई गुना ज्यादा। तो ये तो सिर्फ दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है, ऐसे भी कुछ चीजें हैं, ऐसे भी बहुत हैं
जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। जो 1000 ये करोड़ रुपया जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में जहां पे चुनाव वो हारती है, उन स्टेट्स में जहां पर वो उसे पता है कि वहां पर वो नहीं आएगी, वहां पर वो इतना फूंक देगी तो पूरे देश में हम ये देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना पैसा जाएगा। अब रही बात इन्हें गिरफ्तारी और गिरफ्तार करके भारतीय जनता पार्टी क्या मैसेज देना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है विरोधी विपक्षियों को। संदेश एकदम साफ, चंदा, चुनावी चंदा, क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनमें सभी मुख्यतः दोनों ही पार्टियों को पैसा देते हैं, सभी पार्टियों को पैसा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को मुख्यतः ज्यादा देते हैं। हम सब यह भी जानते हैं कि सभी पार्टियों में कोई एक फंड मैनेजर होता है। हम सब यह भी जानते हैं कि प्रमोद महाजन किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी के फंड मैनेजर हुआ करते थे। जब उनकी अकाल और असमय जब उनकी जो मृत्यु हुई, उस पार्टियों के फंड कैसे मैनेज होते हैं ये भी समझना पड़ेगा। जो इस वीडियो को देख रहा है उसे देखे, समझने की कोशिश कर कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो पार्टियों के पास जो चंदा आता है वही चंदा वो उठा के किसी ऐसे अननोन अनाम व्यक्ति के हाथों में दे देते हैं और उनसे उसे धंधा करवाते हैं, क्योंकि वो पैसा उनके पास होता है और वो चलता है, और इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ फंड मैनेजर के पास होती है। ये एक पहला ये है कि अपने पार्टी के पैसे को किस तरह से ठिकाने लगा। यही काम प्रमोद महाजन का जब उस समय मृत्यु हुआ तो ऐसे, और उसके बाद का जो तत्काल चुनाव हुआ था तो सभी को पता है कि आडवाणी जी और सभी भारतीय जनता पार्टी बड़े गहरे वित्तीय संकट में थी, क्योंकि जो भी कुछ पैसे थे वो प्रमोद महाजन को पता था कि पैसा कहां पर है, कैसे लेना है, किससे लेना है, और वो उन्होंने किसी को बताया नहीं था। और उस वक्त फंड का जो क्राइसिस था वो भारतीय जनता पार्टी में था, और कई उन लोगों में से कितने लोगों ने तो वो पैसा वापस पार्टी को दिया भी नहीं था। ठीक इसी तरह से जो बिजनेसमैन, जो छोटे छोटे जो धंधा जो करते हैं, उनके पास वो सारे पैसे होते हैं पार्टियों के, वो उन पार्टियों को के पैसों को मैनेज करते हैं और बाद में उन्हें वो देते हैं। कई गुना देते हैं, कई रूपों में देते हैं, क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से जब उनके ऊपर रियायतें दी जाती हैं, सरकार की तरफ से उन्हें फेवरेबल कंडीशन दिया जाता है काम करने के लिए, तो उससे वो पैसे बनाते हैं और वही पैसे को 3 गुना 4 गुना करके वापस लौटाते हैं। तो यह एक तरीका है। तो भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को वो मैसेज देना चाहती है जो विरोधियों को जो पैसे देते हैं या जो उनके फंड को मैनेज करते हैं, अगर वो उन तक पहुंची तो उनका भी हश्र वही होगा। अब अगर उन नेताओं को अगर भारतीय जनता पार्टी गिरफ्तार करती है तो कहीं सहानुभूति की लहर उन नेताओं के साथ न चली जाए, उन पार्टियों के साथ न चली जाए, तो उन्हें गिरफ्तार करने में भी वो इस समय सोच रही है कि चुनावी साल में उन्हें गिरफ्तार किया जाए या ना किया जाए। अगर गिरफ्तार किया गया तो कहीं इसकी जो सिंपैथी है, इसकी जो सहानुभूति अगर उन्हें मिली तो इसका डेंट उन्हें भुगतना पड़ेगा, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो क्यों ना उस पाइपलाइन को ही काट दिया जाए जिस पाइपलाइन से उन्हें उनका पोषण होता है, उन पार्टियों का पोषण होता है। तो नरेश गोयल उसी कड़ी का, उनके ऊपर जो कार्रवाई जो हुई है वो उसी कड़ी का एक हिस्सा है। ये हम सब ये अगर आप देखना चाहें तो इसे अगर समझना चाहे चुनावी राजनीति और चुनावी फंड के रूप में तो आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि 538 करोड़, इससे कई ज्यादा लोग लेके भाग गए हैं, उनके ऊपर तो किसी तरह की कार्रवाई नहीं। तो ये वही है कि आने वाले समय में ऐसे कई बिजनेसमैन, ऐसे कई व्यापारी गिरफ्तार होंगे जिन्हें हम यह देखेंगे कि जो राजनीतिक रूप से किन्हें वो पैसे देते हैं, किन पार्टियों को पैसे देते हैं, वो सब ही कुछ सामने आएगा। तो आप भी देखिए, समझिए, क्योंकि सरकार की ये एक चाल है, ये एक मैसेज है उन लोगों तक, उन लोगों को देना कि अभी भी वक्त है कि उन्हें पैसे, उन पार्टियों को वो पैसे ना दिए जाए, उनको रोका जाए, उनकी पाइपलाइन को काट दिया जाए। तो इसी कड़ी में जो
नरेश गोयल की गिरफ्तारी इसी कड़ी में की गई है, वरना क्या मजाल है कि जो बाकी मोदी नहीं कहूंगा, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और बाकी के जो मोदी जो भाग गए, उन्हें पकड़ा जा सकता, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था, उन्हें बुलाया जा सकता था, प्रत्यार्पण के लिए किया जा सकता था, इंटरनेशनल कोर्ट में जाया जा सकता था। तो सरकार ने ऐसी कोई उनके लिए पहल नहीं की, क्योंकि वो भी एक सरकार की पाइपलाइन है, सत्ता पक्ष की पाइपलाइन है पोषण करने की। तो विपक्ष की पाइपलाइन को काटो, उन्हें कमजोर करो। पैसों से जब आप कमजोर करोगे तो विपक्ष, पैसों से सभी कुछ है, उन्हें पता है, तो वो सामने ही आ जाए। धन्यवाद आप सबका जिन्होंने पूरा देखा और समझने की कोशिश की। यह एक आकलन है। नरेश गोयल की गिरफ्तारी को इतनी आसान, इतने सीधे नहीं है। इतने दिनों के बाद इनकी जो पहचान है, इनकी पहचान जो प्रफुल्ल पटेल से थी, इनकी पहचान शरद पवार से थी। प्रफुल्ल पटेल इस समय नरेंद्र मोदी की गोद में बैठे हुए हैं। शरद पवार से भी इनकी पहचान है। तो अगर वो चाहते, अगर वो सोचते हैं कि एनसीपी को इससे कोई झटका लगेगा, तो मुझे नहीं लगता। फिर भी धन्यवाद आप सभी का।